24 अगस्त 2001 का दिन था। एक ऐसा दिन जो किसी भी और दिन की तरह ही लग रहा था। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 टेकोनफ के लिए तैयार हो रहा था। ये एक स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी जो हर दिन की तरह अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। ये एक बहुत बड़ा एयरबस A330 था, पूरा भरा हुआ लोगों से जो टोरंटो से लिस्बन जा रहे थे। यात्रियों में हर उम्र के लोग थे। सभी अपने अपने कारणों से इस यात्रा पर थे। फैमिलीज छुट्टियों के लिए एक्साइटेड थीं। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। बिजनेस लोग अपनी मीटिंग्स के लिए तैयार थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही तरह की गंभीरता थी। बस एक और दिन, एक और उड़ान। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। कैप्टन रॉबर्ट पीछे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क द जागर कॉकपिट में थे। दोनों ही अपने काम में माहिर थे। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। ऐसे लोग जो आपको बस ये जानकर सेफ फील कराते हैं कि वो चार्ज में हैं। उनकी उपस्थिति ही यात्रियों के लिए एक भरोसे का प्रतीक थी। प्लेन रात के आसमान में उड़ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे और सब कुछ शांत था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कोई भी संकेत नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है। पैसेंजर्स ने लॉन्ग फ्लाइट के लिए खुद को कंफर्टेबल कर लिया। सभी ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी और आराम से बैठ गए थे। कुछ लोग बुक्स पीआरएच रहे थे, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। कुछ मूवीज देख रहे थे, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे थे। और कुछ तो सो भी गए। लंबी यात्रा के लिए आराम करना जरूरी था। उन्हें क्या पता था कि यह फ्लाइट कुछ ही देर में बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं रहने वाली। एक सामान्य सी दिखने वाली रात जल्द ही एक असाधारण घटना में बदलने वाली थी। अटलांटिक ओशन के ऊपर चीजें बिगड़ने लगीं। एक शांत और सुहावना सफर अचानक से एक गंभीर समस्या में बदल गया। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट ब्लिंक करने लगी। ये लाइट एक गंभीर समस्या का संकेत दे रही थी। पहले तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि मामला गंभीर है। लेकिन कैप्टन पीछे और फर्स्ट ऑफिसर द जेगर इतने एक्सपीरियंस थे कि वो किसी भी वार्निंग को इग्नोर नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत स्थिति का आकलन करना शुरू किया। उन्होंने कुछ चेक्स किए और उनकी सांसें थम गईं। ये कोई मामूली समस्या नहीं थी। प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से लीक हो रहा था। फ्यूल गेज तेजी से खाली हो रहा था और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। पायलट्स ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। उन्हें कहीं लैंड करने की जगह ढूंढनी थी, और वो भी जल्दी से जल्दी। समय बहुत कम था और हर सेकंड कीमती था। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट अजोर्स में था, जो अटलांटिक ओशन के बीच में कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है। ये उनकी एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर था। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए फ्यूल की जरूरत थी, जो तेजी से खत्म हो रहा था। कॉकपिट में टेंशन बढ़ने लगी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ सिचुएशन और खराब होती जा रही थी। पायलट्स के फेसेस पर चिंता साफ झलक रही थी और हर बीप और अलार्म उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। फ्यूल गेज खाली होने को थी। फ्यूल की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। एक एक करके सभी इंजन्स फेल हो गए। अब वो विशाल प्लेन एक ग्लाइडर बन गया था, किसी भी ग्लाइडर से कहीं ज्यादा भारी। बिना इंजन्स के प्लेन का कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया था। जैसे ही इंजन्स बंद हुए, कैबिन में सन्नाटा छा गया। पैसेंजर्स घबराने लगे। कैबिन क्रू ने भी पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश की। क्या हो रहा है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? पैसेंजर्स के मन में कई सवाल उठ रहे थे। कैप्टन पीछे और फर्स्ट ऑफिसर द जेगर शांत रहे। उनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी में भी कंपोज्ड रखा। वो जानते थे कि उन्हें प्लेन को जितनी देर हो सके उड़ाते रहना है। हर सेकंड कीमती था और उन्हें हर डिसीजन सोच समझ कर लेना था। उन्होंने लैंड करने के लिए एक सेफ जगह की तलाश करते हुए प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए अपनी स्किल्स और ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। सी के ऊपर ग्लाइडिंग करते हुए उन्होंने एक सूटेबल लैंडिंग स्पॉट की तलाश जारी रखी। हाँ, मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। प्लेन हवा में चुपचाप ग्लाइड कर रहा था।
अजोर्स पास आ रहे थे, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर थे। पायलट्स जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें इस प्लेन को लैंड करना ही था और उन्हें ये अभी करना था। अद्भुत स्किल और मजबूत इरादों के साथ कैप्टन पिचे ने प्लेन को रनवे की तरफ गाइड किया। ये एक बम्पी लैंडिंग थी, लेकिन वो लैंड करने में कामयाब रहे। प्लेन जोर से रुक गया और सबने राहत की सांस ली। वो सेफ थे। सेक्शन 5, राहत और आभार। पैसेंजर्स और क्रू का रिएक्शन। कैबिन के अंदर राहत और अविश्वास का माहौल था। लोग रो रहे थे, एक दूसरे को हग कर रहे थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा हैं। क्रू ने सभी को प्लेन से उतरने और जमीन पर सेफली पहुंचने में हेल्प की। चमत्कारी लैंडिंग की खबर जल्दी ही फैल गई। न्यूज क्रूज एजोर्स पहुंच गए। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी बताने के लिए बेताब। दुनिया पायलट्स की स्किल और करेज से हैरान थी। स्किल और करेज की जीत। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी सिर्फ एक नियर डिजास्टर की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन स्किल, करेज और जीने की चाहत का एक उदाहरण है। कैप्टन पिचे और फर्स्ट ऑफिसर द जागर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से प्लेन में सवार सभी लोगों की जान बचाई। वे हीरो हैं, सीधे और सरल शब्दों में, और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। वजह का खुलासा। लेकिन हीरो भी गलतियां करते हैं। घटना के बाद इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाहते थे कि फ्यूल लीक आखिर हुआ क्यों था। उन्होंने क्लूज के लिए प्लेन को ऊपर से नीचे तक एग्जामिन किया। उन्होंने पायलट्स, क्रू और मेंटेनेंस वर्कर से पूछताछ की। आखिरकार उन्हें अपना जवाब मिल गया। एक मैकेनिक ने गलती से प्लेन के इंजन में गलत पार्ट लगा दिया था। इस पार्ट की वजह से फ्यूल लाइन घिस गई थी, जिसकी वजह से लीक हुआ। लेसन्स लर्न्ड। काल के लिए सेफ स्काइज। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की जांच से एविएशन इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। दुनिया भर की एयरलाइंस और मेंटेनेंस क्रूज ने अपने प्रोसीजर्स की रिव्यू की। उन्होंने ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए नए सेफ्टी चेक्स लागू किए। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरे के समय में भी हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्या गलत हुआ ये समझकर हम सभी के लिए स्काइज को सुरक्षित बना सकते हैं। अ लेगेसी ऑफ होप, रिमेंबरिंग एयर ट्रांसैट 236। आज एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी सुनाई और दोहराई जाती है। यह आशा, रेजिलियंस और कभी हार न मानने के महत्व की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है। प्लेन की मरम्मत की गई और उसे सर्विस में वापस लाया गया। उस दिन की अविश्वसनीय घटनाओं का एक उड़ता हुआ प्रमाण। और हर बार जब यह आसमान में उड़ान भरता है, तो यह उन लोगों की याद अपने साथ ले जाता है जो उस फ्लाइट में सवार थे, और उन हीरोज की जिन्होंने उन्हें सेफली घर पहुंचाया।